राजनीति की दुनिया में एक ऐसा शख्स जो कभी जादूगर हुआ करता था, लेकिन अब ये शख्स राजनीति की दुनिया में बड़ा जादूगर बन चुका है। सांसद जरा हटके में हम आपको एक ऐसे ही जादूगर सांसद से रूबरू कराएंगे। इस कड़ी में बात राजस्थान के उस नेता की जो एक जादूगर था, जो संजय गांधी का करीबी था, जो राहुल प्रियंका को जादू दिखाते हुए परिवार के करीब आया और जिसने 4,000 रुपए में बाइक बेचकर अपने सियासी करियर की शुरुआत की। हार से शुरुआत करने के बाद केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। उन शख्स का नाम है अशोक गहलोत। 3 मई 1951 में अशोक गहलोत का जन्म जोधपुर में हुआ। गहलोत पढ़ाई के दिनों से ही राजनीति और समाज सेवा में सक्रिय रहे। 29 वर्ष की उम्र में वह पहली बार 7वीं लोकसभा चुनाव में जोधपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद बने, जिसके बाद वह 1984, 1991, 1996 और 1998 में जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे। हालांकि 1998 में सांसद बनने के बाद 1999 में उन्होंने संसद को छोड़ विधानसभा की तरफ अपना रुख कर लिया। अशोक गहलोत का सियासी करियर पॉलिटिक्स के डार्क हॉर्स की गाथा है। वो राजनीतिक तौर पर बहुत ही अप्रभावी माली बिरादरी से आते हैं। इसके बावजूद उन्होंने गांधी परिवार की नज़र में अपनी प्रासंगिकता को कभी कम ना होने दिया। चलिए अशोक गहलोत के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें आपको बताते हैं। गहलोत के पिता देश के जाने माने जादूगर थे। स्कूली दौर में गहलोत भी लोगों को जादू दिखाते थे। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में गांधीवादी सुब्बाराव शिविरों में सेवा की। 1980 में पहली बार 7वीं लोकसभा चुनाव में गहलोत चुनकर पहुंचे। 1980 से 99 तक लगातार 5 साल लोकसभा में चुनकर पहुंचे। 1999 के लिए पहली बार राजस्थान विधानसभा के लिए चुने गए। राजनीति के गलियारों में गहलोत की जादूगरी के कई किस्से चलते हैं। ऐसा ही एक किस्सा साल 2008 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। उस चुनाव में कांग्रेस को 200 में से 96 सीटें ही मिली थी। ऐसे में गहलोत ने बसपा के 6 विधायकों को कांग्रेस में मिला लिया। यह सब मायावती की अनुमति के बिना हुआ। ऐसे में बसपा के स्थानीय नेतृत्व ने विधायकों को अयोग्य करार देते हुए अपील की। इस पर राजस्थान में यह कहा गया कि जादूगर ने फिर दिखाया कमाल। राजस्थान से हाथी हुआ गायब। इसके बाद बड़े आराम से 5 साल तक सरकार चलाई। हालांकि सरकार का कार्यकाल पूरा होने से ठीक पहले इन 6 विधायकों पर फैसला गहलोत के विरोध में आया, लेकिन तब तक उनका काम हो चुका था। अशोक गहलोत अपने राजनीतिक जीवन में कई पद संभाल चुके हैं। चलिए आपको इसके बारे में कुछ बताते हैं। 1982 से 1983 में पर्यटन मंत्रालय का कार्यभार संभाला। 1983 से 1984 तक नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कार्यभार संभाला। 1984 में खेल मंत्रालय का कार्यभार संभाला। 1991 से 93 तक टेक्सटाइल मंत्रालय का कार्यभार संभाला। बाइक बेचकर गहलोत बने नेता। सियासत में इस चीज का बहुत महत्व है कि आप कितने गतिशील रहते हैं। कोई पैदल, कोई बाइक पर तो कोई कार या जहाज पर। लेकिन सियासत शुरू करने के लिए किसी को अपनी गति, अपना वाहन कुर्बान करना पड़े तो ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि गहलोत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गहलोत के पास पूंजी के नाम पर सिर्फ एक बाइक थी। उसे 4,000 रुपए में अशोक गहलोत ने बेच दिया। जैसे तैसे करके चुनाव लड़ा। सामने थे जनता पार्टी के माधो सिंह। उनसे 4,329 के अंतर से चुनाव हार गए, यानी बहुनी खराब। मगर किसके लिए खराब थी, इसका खूब महत्व था। केंद्र की जनता पार्टी सरकार 3 साल हिचकोले खाने के बाद डूब गई। 1980 में नए सिरे से चुनाव हुए। इस बार संजय ने उन्हें जोधपुर से लोकसभा का टिकट दिया। चुनाव लड़ने के इस बार भी गहलोत के पास कुछ खास पैसा नहीं था। अशोक के एक दोस्त थे रघुवीर सेन। उनके सैलून में कार्यालय खोला गया। जोधपुर के सोजती गेट का यह सैलून आज भी उनकी अड्डेबाजी की जगह है। खुद की बाइक बेच दी थी, सो प्रचार के लिए रघुवीर की बाइक का इस्तेमाल हुआ। खुद के पोस्टर खुद चस्पा किए,
नतीजे आए, जनता पार्टी के बलवीर सिंह कच्छावा को 52,519 वोट से हराया। दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में रहने के दौरान इंदिरा गांधी से नजदीकी बढ़ी। सादी जीवन शैली और गांधीवादी मूल्यों में आस्था रखने वाले नौजवान के तौर पर इंदिरा को पसंद थे। कभी कभी राहुल और प्रियंका को जादू का खेल भी दिखा दिया करते थे। इस नजदीकी का फायदा मिला। सितंबर 1982 में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। अशोक गहलोत को इंदिरा मंत्रिमंडल में जगह मिली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का उप मंत्री बनाया गया। उम्र थी महज 31 साल। अब तक अशोक गहलोत का सियासी ग्राफ सीधी रेखा में ऊपर चढ़ा था, बीच में कोई झटका नहीं। आला कमान की नज़र में अच्छे कार्यकर्ता थे। अभी तक सियासतदाता के तौर पर अशोक गहलोत का उभरना बाकी था। अभी उन्हें दिल्ली से राजस्थान लौटना था। वो मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी का तख्ता पलट करने जा रहे थे। अभी उन्हें एक तख्ता पलट का शिकार होना था। एक और चुनावी हार भी उनके खाते में लिखी जानी थी और राजस्थान की सियासत के जादूगर का तमगा भी उनके नाम के आगे चस्पा होना था। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।